होंगे। मैं भाव्या भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल पटवारी लेखा फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखें और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रश्नों को कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, मदन लाल लाल पतलून पहनकर खेलने आया मैं विशेषण है। इसमें आपको बताना है इस वाक्य में क्या कौन सा शब्द विशेषण है। पहला दे रखा है मदन, दूसरा है पतलून, तीसरा है लाल और चौथा है खेलने। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, लाल। कैसी पतलून पहन के आया? लाल। पतलून कैसा है? लाल। तो इसका सही जवाब है लाल। अगला है हमारा, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपको बताना है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है पौ धन वन, दूसरा दे रखा है पौ धन अन, तीसरा है पो धन अन और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा सी, पो धन अन। पो धन अन से क्या बन गया हमारा? पवन। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि पवन में है हमारी अयादि संधि, तो इसका सी सही जवाब है। अगला है हमारा, जल और थल में विचरण करने वाला केवल एक शब्द। यहाँ पर आपको बताना है जो जल और थल दोनों में विचरण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला दे रखा है उभयचर, दूसरा है अनुभयचर, तीसरा है भय रहित अचर चर और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो जल और थल दोनों में विचरण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उभयचर। इसका सही जवाब है ए। अगला है हमारा, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए एक शब्द बताना है जो कुछ ना जानता हो। पहला दे रखा है अज्ञ, दूसरा है प्रज्ञ, तीसरा है विज्ञ और चौथा दे रखा है असंज्ञ। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है अज्ञ। अगला है हमारा, वैश्वानर किसका प्राय है। यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है वैश्वानर, इसका प्राय बताना है। पहला दे रखा है राक्षस, दूसरा है अग्नि, तीसरा है देवता और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वानर किसका प्राय है? इसका सही जवाब है हमारा अग्नि का प्राय है वैश्वानर। अगला और उसमें और अग्नि के क्या क्या होते हैं? धूमकेतु, दहन, वायु सखा, कृषाणु, इस टाइप के शब्द ये प्रायवाची याद कर लीजिए। जैसे वैश्वानर बोला ना, अभी हमें अब जब हमें पता ही नहीं होगा तो किसका है, जब हमें पता होगा हाँ ये अग्नि का है तो ही हम इसे कर पाएंगे ना। तो इसका सही जवाब है अग्नि का। अगला है, अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पर आपको चार शब्द दे रखे हैं, बताना है कौन सा अब्ज का अर्थ नहीं है। पहला दे रखा है सूर्य, दूसरा है चंद्र, तीसरा है कपूर और चौथा है शंख। तो अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है, इसका सही जवाब है हमारा सूर्य। सूर्य जो है अब्ज का अर्थ नहीं है। अगला है हमारा, विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है इसका कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है आर्द्र और शुष्क, दूसरा है दृष्ट विनीत, चौथा है अभिज्ञ भिज्ञ और तीसरा है रजु वक्र। ठीक है, तो कौन सा है जो इसमें कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है हमारा सी, अभिज्ञ का भिज्ञ। ये इसका विपरीतार्थक सही युग्म नहीं है। क्या होता है अभिज्ञ का? क्या होता है? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। ठीक है, तो ये इसका इसका सही युग्म होता है। और जो अभिज्ञ का भिज्ञ देगा ये इसका सही युग्म नहीं है। और जो है आर्द्र शुष्क ये सही है, दृष्ट का विनीत, रजु का वक्र ये युग्म सही है। और अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अगला है, प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पर आपको बताना है, ये वाक्य दे रखा है, बताना है कि ये वाक्य इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। पहला दे रखा है अनविति संबंधी, दूसरा है पदक्रम संबंधी, चौथा है शब्द चयन संबंधी और लास्ट चौथा दे रखा है अर्थ संबंधी। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? इसका सही जवाब है हमारा बी, पदक्रम संबंधी। कैसे होगा ये सही? इसका होगा, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो जो हमें दे रखा है प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता है, ये अशुद्ध है। पहले क्या आएगा? उस वन में, फिर होगा प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो इसमें है पद कम संबंधी अशुद्धि।
अगला है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला दे रखा है मोहन से यह काम संभव नहीं हो सकता। दूसरा है कृपया आप पढ़ाने का अनुग्रह करें। तीसरा है सीमा गाने का अभ्यास कर रही। और चौथा है भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही जवाब है हमारा सी, सीमा है जो सीमा गाने का अभ्यास कर रही, ये वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला है हमारा कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बनेगा। यहाँ पर आपको शब्द दे रखे हैं, बताना है कौन सा विशेषण जो भाववाचक संज्ञा से बनेगा। पहला दे रखा है ऊनी, दूसरा है घरेलू, तीसरा है जंगली और चौथा दे रखा है दयालु। तो इसका सही जवाब है हमारा दयालु। ठीक है, दयालु भाववाचक संज्ञा से बनेगा, दया का दयालु। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी। अगला है कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी क्रिया अकर्मक नहीं है। पहला है हंसना, दूसरा है सोना, तीसरा है दौड़ना और चौथा है उठना। तो इसमें कौन सी क्रिया है जो अकर्मक नहीं है? इसका सही जवाब है हमारा सी, दौड़ना। दौड़ना क्या है? अकर्मक नहीं है। हंसना, सोना और उठना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला है कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है। यहाँ पर आपको मुहावरा बताना दे रखे, मुहावरा उनके अर्थ दे रखे, बताना कौन सा उनका युग्म सही नहीं है। पहला है गाल बजाना, गाल बजाना का है बढ़ चढ़ कर आत्म प्रशंसा करना। दूसरा है दूध का धुला होना, निष्कलंक करना। तीसरा है एक आंख से देखना, भेदभाव करना। और चौथा दे रखा है मुट्ठी में करना, मुट्ठी में करना का वशीभूत करना। तो इसका कौन सा है जो सही नहीं है? इसका सही जवाब है हमारा सी, एक आंख से देखना यानी भेदभाव करना सही युग्म नहीं है। अगला है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है अन्वेषण में। पहला दे रखा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण संधि, तीसरा है दीर्घ स्वर संधि और चौथा है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है इसमें गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। तो इसका सही जवाब है हमारा अन्वेषण में है यण संधि। ठीक है, क्या होगा इसका? अनुधन ऐषण, इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन ऐषण। अन्वेषण में हमारी होगी यण संधि। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला दे रखा है वे तो अवश्य ही आएंगे। दूसरा है रमा ने पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदी। तीसरा है स्टेशन पर भारी भीड़ लगी थी। और चौथा है कला और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो इसका कौन सा है जो अशुद्ध वाक्य है? इसका सही जवाब है हमारा ए, वे तो अवश्य आएंगे, यह है हमारा अशुद्ध वाक्य। अगला और लास्ट है हमारा आए थे डैश भजन को डैश लगे कपास। लोकोक्ति में रिक्त स्थानों को पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे रखा है, इसमें बताना है इसमें क्या आएगा। पहला दे रखा है प्रभु ओटन, दूसरा है हरि ओटन, तीसरा है प्रभु काटन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, आए थे हरि, यहाँ पे आएगा हरि, भजन को ओटन, यहाँ पर आएगा ओटन। ठीक है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये इसका सही है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।